a lot of people misunderstand and think कि bio में सिर्फ रट्टा है. Start a book where you make short notes of organic chemistry. How your life in AIIMS Delhi is it better than your expectation or below your expectation? Hello everybody, this is me Deepak Sahu, second year MBBS student in AIIMS New Delhi. So आज के इस एपिसोड ऑफ टॉपर्स टॉक में हम जो 11th स्टूडेंट हैं, जो अभी 11th में है, जो नीट 2025 देने वाले हैं, उनकी रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे. Hello everyone, I am Dhruv Advani, a first year MBBS student at AIIMS Delhi. I obtained All India Rank 5 in NEET 2023 and got 715 or 720 marks. I lost 5 marks in physics and got 180 marks in chemistry, biology and full marks in biology as well. एक्चुअली मेरे एंड ध्रुव के जो मार्क्स हैं और सब कुछ सेम है. आई एम ऑल इंडिया रैंक 5 715 आउट ऑफ 720. आई लॉस्ट 5 मार्क्स इन फिजिक्स एज वेल. सो वी हैव ग्रेट सिमिलरिटी. ध्रुव, हम अब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच को लेकर बात करते हैं कि जो 11th का स्टूडेंट है, अगर वो अभी स्टार्ट कर रहा है नीट 2025 की प्रिपरेशन को, तो उसको किस तरीके से बायो का अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से केमिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, फिजिक्स को अप्रोच करनी चाहिए ना इनिशियल फेज. तो एक्चुअली जब 11th में आते हैं तो इट्स डेफिनेटली अ बिग जंप. 10th इज़ मच ईजियर देन 11th ग्रेड ना, तो वो सडनली कॉम्पनसेट करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इस पीरियड में डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद बायो फॉर एग्जांपल. बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड एंड थिंक कि बायो में सिर्फ रट्टा है, बट वो डेफिनेटली सच नहीं है. देयर इज जस्ट एज मच theory and like understanding going into biology as there is in physics and chemistry. तो make sure if there are topics like human physiology जहाँ पे actually understand करना है the mechanism of how everything functions, you do that properly, you go slowly through it and make sure you understand every bit of it. रट्टा करने से it will not help at this stage. And मतलब keep writing question papers. अगर तुम्हारे पोर्शन टेस्ट हो रहे हैं, डोंट मिस एनी टेस्ट बेसिकली इफ दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू, बिकॉज उससे जो लर्निंग होती है वो थियोरी लर्निंग से नहीं हो सकती. एंड अभी टाइम नहीं मिलेगा, यू विल नॉट हैव द टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग 2-3 टाइम्स, बट एज मच एज यू आर एबल टू आराम से करो. ट्राई नॉट टू लेट एवरीथिंग अक्यूमुलेट इन अ बैकलॉग. एंड बायो के लिए मतलब यू कैन डू स्पेस्ड रेपिटेशन, बिकॉज ये थोड़ा सा मेमोरी हैवी है. सो इट्स बेटर कि एक बार पढ़ा, फिर लेट्स से यू हैव एन एग्जाम इन योर स्कूल और योर कोचिंग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम के पहले पढ़ा, तो दैट्स अ स्पेस्ड रेपिटेशन. तो एक बार करके फिर यू आर स्टॉपिंग फॉर सम टाइम एंड देन डूइंग इट अगेन, तो मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है. देन विल कम टू फिजिक्स. एंड ऑल्सो इन बायोलॉजी आई वुड रिकमेंड कि मेक माइंड मैप्स. माइंड मैप्स बेसिकली देयर लाइक शीट्स जिसपे तुम सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक पेज पे लिख रहे हो, समराइज कर रहे हो. जैसे मैं क्या करता था, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखता था माइंड मैप में और उनको कनेक्ट कर देता था. सो मेरे ब्रेन में एक मैप फॉर्म हो जाता था कि ये चैप्टर कैसे है और क्या कॉन्सेप्ट्स है इसमें. तो दैट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो समझने में भी ईजी हो जाता है. प्लस जो है बाद में नियर द एंड रिविजन में भी बहुत हेल्प हो जाती है, बिकॉज ये बहुत फटाफट हो जाता है. फिर यू जस्ट लुक एट द मैप एंड यू आर डन विद दैट चैप्टर. फिर विल कम टू फिजिक्स. फिजिक्स में एक तो ये बात है कि कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है, तो स्टार्ट यूजिंग योर इमेजिनेशन. विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर मोशन एंड ऑल. तो ट्राई टू लर्न हाउ टू विजुअलाइज थिंग्स, वो दैट विल कम ऑन इट्स ओन. एंड आई वुड से प्रैक्टिस. एक तो क्वेश्चंस एज एंड व्हेन यू आर एबल टू, जो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट एंड कैसे करना है. एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि एक फॉर्मूला बुक रखो फिजिक्स के लिए. बेसिकली एक चैप्टर खत्म हो, उसके बाद में जो है जो उस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सब लिख दो एक पेपर पे in some book or just a separate sheet of papers, however you want to do it, and keep that अलग से. तो जब भी तुम्हें रिवाइज करना है चैप्टर, वो फॉर्मूला बुक खोलोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा. फिर केमिस्ट्री पे आते हैं. तो केमिस्ट्री में देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स एंड हर पार्ट को थोड़ा अलग से अप्रोच करना होता है. पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री है. दैट शुड बी अप्रोच सिमिलर टू हाउ फिजिक्स इज अप्रोच. फॉर्मूला बुक बनाओ, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करो. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं like that are more theory heavy, and it's also important that you are able to understand those. Basically make sure you're understanding the concepts in physical chemistry and not blindly applying the formulas. That will be very important in solving questions also, and just for your general understanding also. Then we'll come to inorganic chemistry. So inorganic chemistry is unfortunately very ratta heavy. It's even if you do understand the logic behind it very well,
to an extent, a lot of it is just experimental observation and you have to memorize it. So again, follow spaced repetition and try to use mnemonics or things that make it easy for you to remember. Because compared to biology, I find inorganic chemistry to be a little bit dry. There's not as much stuff in it to like make you remember it. So use mnemonics, use any other mechanism that you have to remember the important things in those chapters. And then finally, organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो you'll have one chapter on general organic chemistry जिसमें you'll be taught all the mechanisms and concepts and everything. I would say वो बहुत अच्छे से करना. When your teacher is teaching that, you make sure that you're listening very very well, because वो सबसे important chapter है. अगर वो concepts clear हो गए तो the rest of organic chemistry becomes very easy, because then it's just applying that same logic everywhere. So there is a little bit of memorization also. Organic chemistry is kind of like an intermediate between physics and biology. तो you have to make sure कि तुम concepts भी understand कर रहे हो, तुम memorize भी कर रहे हो सब कुछ अच्छे से. But अगर तुम mechanism understand कर लो तो everything else becomes a lot easier. And for the other chapters of organic chemistry जिसमें reactions वगैरह बहुत होते हैं, जैसे like hydrocarbons होगा 11th में, 12th में बहुत सारी organic chemistry होगी. Keep a short note का thing, like start a book where you make short notes of organic chemistry, जिसमें सिर्फ reactions लिखे होंगे और उनके साथ कुछ कुछ relevant points लिखे होंगे. क्योंकि again टेक्स्ट बुक लंबी है, वो हमेशा पढ़ने में थोड़ा आलस आता है एंड थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है. यू डोंट गेट इनफ टाइम बिफोर योर एग्जाम्स एंड ऑल टू रीड द एंटायर एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन. You are a morning person or a night owl? Night owl. Friend during your preparation or girlfriend in college? No. Girlfriend in college? नहीं, not yet. Okay. You memorize thing or you conceptualize? Conceptualize. Okay. How your life in AIIMS Delhi is it better than your expectation or below your expectation? Better. A lot of fun. A lot of fun. Okay. What that one advice you would give to your junior to become topper like you? Don't panic. आराम से करो, सब कुछ हो जाता है. Okay, that's it for today's guys. Thank you so much for watching and मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड ऑफ टॉपर्स टॉक में. जब तक के लिए गुड बाय. Bye bye.